गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भैया आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। आज पढ़ने वाले हैं बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज में अबाउट टू के प्रयोग, पास्ट के प्रयोग जानने वाले हैं। आज अबाउट टू के प्रयोग तो जानेंगे, इज एम आर के साथ ऑलरेडी इसकी क्लास आ चुकी है। आज पास्ट में कैसे प्रयोग करेंगे अबाउट टू को, इसके बारे में जानेंगे क्या होता है, मतलब कैसे इस्तेमाल करेंगे, किसके साथ इस्तेमाल करेंगे, किस सिचुएशन में इस्तेमाल करेंगे, यानी कि कब कहां कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, ये जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहले जानेंगे अबाउट टू का मतलब क्या होता है। अबाउट टू का इस्तेमाल जब पास्ट में करेंगे तो उसका मतलब आ जाता है वाला था, वाले थे या वाली थी। अबाउट टू का इस्तेमाल जब पास्ट में करेंगे तो वाला था, वाले थे या वाली थी, है ना। और इस्तेमाल होगा वॉज और वर के साथ। क्यों? क्योंकि पास्ट का वाक्य बोलने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, वॉज का और वर का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कैसे इस्तेमाल होगा। आई वॉज अबाउट टू ईट, देखिए वाक्य को, आई वॉज अबाउट टू ईट, मैं खाने वाला था। आई वॉज अबाउट टू ईट, मैं खाने वाला था। चलिए इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। स्ट्रक्चर रहेगा ऐसे, वॉज या तो वर रहेगा, साथ में लग जाएगा अबाउट टू, क्योंकि अबाउट टू की बात कर रहे हैं, और लगेगा V1 यानी कि वर्ब का पहला फॉर्म V1। एग्जाम्पल, आई वॉज अबाउट टू ईट, देखिए वॉज लगा, अबाउट टू लगा और ईट यानी कि वर्ब का पहला फॉर्म है। मैं खाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू ईट। अब जानने वाली बात यह है कि अबाउट टू का इस्तेमाल किसके किसके साथ कर सकते हैं। अबाउट टू का इस्तेमाल सारे सब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हैं, यानी कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ, यानी कि सारे सब्जेक्ट के साथ ये चलेगा। और वॉज वर्ब का इस्तेमाल कैसे करेंगे, जब भी यू, वी और दे का इस्तेमाल करना हो तो वर्ब का इस्तेमाल होगा। और इसके अलावा आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम का इस्तेमाल कर रहे हो तो वॉज का इस्तेमाल करेंगे। यू, वी, दे वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, आई, ही, शी, इट नेम्स वॉज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर यहां तक? तो चलिए अब ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ जान लेते हैं इसके प्रयोग। आई वॉज अबाउट टू गो, मैं जाने वाला था। आई वॉज अबाउट टू गो, मैं जाने वाला था। आई वॉज अबाउट टू गो, देखिए आई लगा तो साथ में लग गया वॉज, फिर लगा अबाउट टू और गो वर्ब का पहला फॉर्म। आई वॉज अबाउट टू गो, मैं जाने वाला था। वी वर अबाउट टू प्ले, हम लोग खेलने वाले थे। वी वर अबाउट टू प्ले, हम लोग खेलने वाले थे। वी वर अबाउट टू प्ले। यू वर अबाउट टू स्पीक, आप बोलने वाले थे। यू वर अबाउट टू स्पीक, देखिए यहां पे यू है, साथ में लगा वर, लगा अबाउट टू और स्पीक वर्ब का पहला फॉर्म। यू वर अबाउट टू स्पीक, आप बोलने वाले थे। यू वर अबाउट टू स्पीक। दे वर अबाउट टू सिंग, वे गाने वाले थे। दे वर अबाउट टू सिंग, वे गाने वाले थे। दे वर अबाउट टू सिंग। He was about to come, वह आने वाला था। He was about to come, वह आने वाला था। He was about to come. She was about to study, वह पढ़ाई करने वाली थी या वो पढ़ने वाली थी। She was about to study, वह पढ़ाई करने वाली थी या वह पढ़ने वाली थी। She was about to study. रोहन was about to dance, रोहन डांस करने वाला था। रोहन वॉज अबाउट टू डांस, रोहन डांस करने वाला था। रोहन वॉज अबाउट टू डांस। रीता वॉज अबाउट टू कुक, रीता खाना बनाने वाली थी। रीता वॉज अबाउट टू कुक, रीता खाना बनाने वाली थी। रीता वॉज अबाउट टू कुक। बढ़ते हैं आगे। आई वॉज अबाउट टू गो टू पुणे, मैं पुणे जाने वाला था। आई वॉज अबाउट टू गो टू पुणे, मैं पुणे जाने वाला था। आई वॉज अबाउट टू गो टू
पुणे। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। वी वर अबाउट टू प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलने वाले थे। वी वर अबाउट टू प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलने वाले थे। वी वर अबाउट टू प्ले क्रिकेट। यू वर अबाउट टू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोलने वाले थे। यू वर अबाउट टू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोलने वाले थे। यू वर अबाउट टू स्पीक इंग्लिश। दे वर अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग, वे गाना गाने वाले थे। दे वर अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग, वे गाना गाने वाले थे। दे वर अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग। ही वॉज अबाउट टू कम हियर, वह यहां आने वाला था। ही वॉज अबाउट टू कम हियर, वह यहां आने वाला था। ही वॉज अबाउट टू कम हियर। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। शी वॉज अबाउट टू स्टडी एवरी डे, वह हर दिन पढ़ाई करने वाली थी। शी वॉज अबाउट टू स्टडी एवरी डे, वह हर दिन पढ़ाई करने वाली थी। शी वॉज अबाउट टू स्टडी एवरी डे। अगला वाक्य है रोहन वॉज अबाउट टू डांस हिप हॉप। डांस जो हिप हॉप डांस जो है वो एक डांस का एक फॉर्म होता है, जैसे भरतनाट्यम होता है, कुचिपुड़ी होता है, वैसे ही होता है हिप हॉप। क्लियर? रोहन वॉज अबाउट टू डांस हिप हॉप, रोहन हिप हॉप डांस करने वाला था। रोहन वॉज अबाउट टू डांस हिप हॉप, रोहन हिप हॉप डांस करने वाला था। अब आपके लिए है होमवर्क आपके सामने। रीता पनीर बनाने वाली थी, इसका वाक्य जो है आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। जी हाँ, क्लास समझ में आ गई है ना? क्लियर हो गया अबाउट टू का पास्ट में कैसे इस्तेमाल करेंगे, वॉज और वर लगा करके। तो रीता पनीर बनाने वाली थी, इसका अनुवाद यानी कि इसका ट्रांसलेशन, इसका ट्रांसलेट किया हुआ जो वाक्य है वो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर में मुझे बताना है। क्लियर? सबके आंसर्स मुझे चाहिए, मैं सबके आंसर्स चेक करती हूँ। ठीक है, चलिए जल्दी से आंसर कर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? इसके साथ ही क्लास अच्छी लगी है ना, समझ में आ गई क्लास? तो चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, और नहीं किया है अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। इसके साथ ही आप सबके लिए है गुड न्यूज, बहुत जल्दी लॉन्च करने जा रही हूँ 3 किताबें बैक टू बैक, और भी काफी सारी चीजें हैं जो कि है सरप्राइज आप सबके लिए। धीरे धीरे सारी चीजें पता चल जाएंगी, डोंट वरी। बिल्कुल, ये तीनों किताबें सबसे पहले तो जान लीजिए इनके बारे में। एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर, यानी कि सहायक क्रिया के ऊपर एक किताब आने वाली है। एक किताब आने वाली है डीएलएस यानी कि डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर। एक किताब होने वाली है डीएलडब्ल्यू यानी कि डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर। तीनों ही किताबें अंग्रेजी बोलने के सफर में बहुत बहुत जरूरी है। हेल्पिंग वर्ब्स के बिना आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। वर्ड्स के बिना तो सोचिएगा भी मत, क्योंकि शब्दों के बिना कैसे बोलिएगा, कोई भी भाषा कैसे बोलेंगे, है ना? तो अंग्रेजी बोलने के लिए भी शब्द की जरूरत पड़ेगी। तो अंग्रेजी बोलने के लिए जो जिन शब्दों की जरूरत पड़ती है उनके ऊपर एक किताब होने वाली है। और एक होने वाली है प्रैक्टिस वाली, कि मैम सीख तो लिया, प्रैक्टिस कैसे करें? तो एक प्रैक्टिस वाली किताब होने वाली है, यानी कि डीएलएस डेली लाइफ सेंटेंसेस। तीनों किताबें गेम चेंजर साबित होंगी आपके अंग्रेजी बोलने के सफर में। तो बस इंतजार की घड़ियां बहुत जल्द खत्म होने वाली हैं, तीनों किताबें आने वाली हैं। तो आपकी फेवरेट कौन सी होने वाली है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी किस बात की करनी है भाई? इंक्वायरी इस बात की करनी है कि आखिर क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, मुझे कैसे मिल सकता है, एडमिशन कैसे होगा, बैच शुरू होने की अगली डेट क्या है, और अगर मुझे डाउट आया तो वो कैसे सॉल्व होगा। ये सारी डिटेल्स आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके आराम से पूछ सकते हैं। या तो आप कोर्स का नाम लिख करके भेजेंगे, या तो आप इसी स्क्रीन की फोटो क्लिक करके भेजेंगे, तो आपको हमारे प्रतिनिधि द्वारा इसका जवाब जो है, जितने भी आपके सवाल हैं उन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। क्लियर? ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि ग्रामर की वही बेसिक वाली कोर्स जिसमें जीरो से सिखाया जाता है। आप हमेशा कहते हैं ना मैम जीरो से सीखना है, जीरो से सीखना है। मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं, बहुत व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं कि मैम जीरो से सीखना है हमें। तो भाई लीजिए, ग्रामर की वही जीरो से सिखाने वाली कोर्स है ये। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। पूछ लीजिएगा कि अगली बैच इसकी कब शुरू हो रही है। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अभी आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो कि छोटे बच्चों को ग्रामर सिखाने वाली कोर्स है। और खेल खेल में क्योंकि सिखाया जाता है, बच्चे बड़े आराम से समझ जाते हैं, बड़े आराम से सीख जाते हैं, पढ़ाई ज्यादा देर तक उनकी हो पाती है, तो कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर उनका होने लगता है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। जरूर पूछ लीजिएगा कि इसकी अगली बैच
कब शुरू हो रही है। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है, चाहे हो आपकी राइटिंग या हो ग्रामर। राइटिंग मतलब ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, नोट मेकिंग, रिपोर्ट राइटिंग, पोस्टर मेकिंग, ईमेल राइटिंग एंड व्हाट नॉट। जितने भी आपके राइटिंग सेक्शन के सिलेबस हैं, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, राइटिंग का जो भी सिलेबस है वो सब आपको कराया जाता है। राइटिंग में लिखते कैसे हैं, नंबर लाने के लिए कैसे लिखते हैं, ये जरूर आपको बताया जाता है। साथ कराया जाता है ग्रामर। ग्रामर बहुत जरूरी है। जहां पे बात आती है ग्रामर के सवाल सॉल्व करने की, ऑब्वियसली ग्रामर आपको चाहिए ही चाहिए। साथ ही जब राइटिंग सेक्शन की बात आती है, चाहे लिटरेचर के आंसर्स लिखें आप टेक्स्ट बुक वाले या राइटिंग सेक्शन करें, ग्रामर बहुत जरूरी है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। ये जरूर पूछ लीजिएगा कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स नाम से ही जाहिर है आपके लिए है। चाहे आप बैंक, एसएससी, पीएससी, सीटेट, क्लैट, एमबीए, किसी भी, या तो आप नौकरी लेने वाले एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने वाले एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपके एग्जाम में अंग्रेजी पूछी जाती है तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे हो आपकी आरसी या हो ग्रामर या हो वोकैबुलरी या हो क्वेश्चंस, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड ये सारी चीजें इसमें आपको कराई जाती हैं। और इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें, कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.